चलिए आज हम देख लेते हैं पंचलाइट का सारांश, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे 2024 का मैंने पेपर लिया हुआ है, जिसमें कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि 80 शब्द में लिखने के लिए आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले मैं बता दूँ, ये 5 नंबर का आता है। तो MARKS मार्क्स 5 नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये देखिए लगातार पूछा गया है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में लगातार ये पूछा गया है। क्लास 12 वालों के लिए मैं फिर से बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचलाइट का सारांश। तो सबसे पहले हम कहानी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले हम समझते जाएंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फिर से हम रिपीट करेंगे। तो पंचलाइट के लेखक कौन है? तो पंचलाइट के लेखक हैं श्री परमेश्वरनाथ रेणु जी। फिर से आप देख लीजिए, पंचलाइट के लेखक कौन है? परमेश्वरनाथ रेणु जी। यहाँ पे मैंने रेड पेन से डाला हुआ है। फिर उसके बाद ये इनकी प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। ये कौन सी कहानी है? आंचलिक कहानी पे दर्शाया गया है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कौन कौन सी इसे विशेषताएं हैं। इस तरीके से आपको डालना है, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है कथानक। कथानक में क्या क्या आपको लिखना है वो आइए हम बात करते हैं। गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कह के पुकारते थे, गांव में कई लोग जो गए मेले में, वहाँ पे उन्हें एक पेट्रोमैक्स दिखा, वो उन्होंने मेले में से खरीद लिया। तो जिसे गांव वाले उसे देखकर पेट्रोमैक्स नहीं कहते थे, उसे पंचलाइट कहते थे। तो उसी कहानी पे आधारित है पंचलाइट। फिर खरीदी जाती है, उसका उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन किया जाता है। अब उसने खरीदा, फिर उसने क्या किया, उस पंचलाइट के खरीदने के तहत उसने पूजा रखा घर पे, कथा रामायण ये सब हुआ, कीर्तन मंडली आई, फिर औरत इकट्ठी हो गई। किंतु ऐन मौके पर मालूम होता है कि किसी को महतो टोली में पंचलाइट जलाने की जानकारी किसी को नहीं है। जो महतो टोली के लोग थे जिन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा था, उन्होंने पूछा इन्हें कि पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे, तो किसी को पेट्रोमैक्स जलाना ही नहीं आता था। फिर दूसरे गांव के लोग जो थे, वो लोग इन लोगों को देखकर, महतो टोली को देखकर बहुत ज़्यादा हंसे और चिढ़ाने लगे कि तुम लोग को पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुनरी थी एक, और एक गोधन था, जो दोनों बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सिनेमा का गाना गाता था। कौन गाता था? गोधन गाता था। उसके सामने उसकी माँ आ गई, और फिर उसके बाद उसे वो सरपंच से कह दी, और सरपंच ने क्या किया, गोधन को गांव से निकाल दिया। तो इसलिए गांव से गोधन बेदखल हो गया। फिर उसके बाद जब सरपंच को पता चलता है कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है, उसकी मुनरी की सहेली के द्वारा पता चलता है कि पेट्रोमैक्स गोधन जला लेता है, तो क्या कहता है सरपंच, अपनी सजा जो दिया रहता है गोधन को, वो वापस लेता है। और फिर गोधन वापस आके पेट्रोमैक्स बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल से वो जला देता है। और जब जला देता है तो उसके बाद वो उसकी सजा माफ़ हो जाती है, और गाँव वाले उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तो ये कहानी में इसी तरीके से आपको बताया गया है। तो अब हम चलिए किस तरीके से लिखेंगे कॉपी में बोर्ड के, वो आज हम जान लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते थे, खरीदी जाती थी। उसे उद्घाटन के लिए अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, औरत इकट्ठी होती है, किंतु एन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने की जानकारी कोई नहीं है। गाँव के दूसरे टोली के लोग ताना मारते हैं, अतः वह उनकी सहायता लेकर कृतज्ञता का बोझ ढोना उचित नहीं समझते हैं। फिर पैराग्राफ से, गांव की एक लड़की मुनरी, जिसे प्रेमी गोधन की सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया जाता है, तो मुनरी जाती है और अपने टोली के लोगों को बताती है कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है। तो यहाँ पे मुनरी है, तो मुनरी अपनी सहेली को बताती है, तो उसकी सहेली जाती है गांव वालों को, सरपंच को बताती है। फिर टोली में सरदार अपने जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। वह बिना किसी स्प्रिट के ही गरी के तेल से वो जला देता है। क्या जला देता है? पेट्रोमैक्स, वो पंचलाइट। ठीक है, पेट्रोमैक्स जलाकर वो अपनी दक्षता सिद्ध कर प्रभाव जमा लेता है। सभी उसे उदार की नज़र से देखने लगते हैं। फिर उसके बाद पात्र का चित्रण आता है। दूसरे में आप लिखेंगे इस तरीके से, पात्र का चरित्र। कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार दीवान गुलरी फुटकी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीण के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ग्रस्त ग्रामीण स्वच्छ आचरण के विरोधी हैं। वहीं गोधन मुनरी से प्रेम करता है, वह गीत गाता है। गाँव के लोग उसे जाति बहिष्कार कर देते हैं। वहीं मुनरी जाति बहिष्कार होने पर भी गोधन से प्रेम रखती है, लेकिन एक नारी लज्जा शर्म के कारण वो यह नहीं गई कहने की गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है, वो अपने सहेली को भेजती है। यहाँ पे यही दर्शाया गया
नया बताया गया है। अब कथोपकथन में क्या लिखेंगे आप? कहानी में कथोपकथन में बहुत थोड़ा है परंतु अत्यंत सशक्त एवं स्वाभाविक है। फिर भाषा शैली में आपको चौथा नंबर में क्या लिखना है? 5 कम से कम हेडिंग आप डाल दीजिएगा, जिससे काफ़ी अच्छा नंबर मिलेंगे आपको। कहानी की भाषा सरल जिसमें ग्राम अंचलों शब्दों का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य है, कहानी की उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अविश्वास, रूढ़ग्रस्त आदि चित्र पाठकों द्वारा प्रस्तुत कराना है। तो इसमें यही बस बताया गया है कि जो गांव के लोग थे उन्हें किस तरीके से कहानी में कथोपकथन बहुत थोड़ा परंतु अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक तरीके से इसको कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें कहानी के उद्देश्य से समाज और शिक्षा, ज्ञानता, विश्वास, रूढ़ग्रस्त आदि की चित्र पाठकों द्वारा प्रस्तुत करना है। तो इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं बहादुर के साथ। वो भी कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो के भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितना है मैं सब कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।